हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने कैस्टर ऑयल के कुछ ऐसे बेनिफिट शेयर करने जा रही हूं जो आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग को तो बेनिफिट के बारे में पता है, बट कुछ बेनिफिट ऐसे हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ गाइज, आई एम श्योर आप इस वीडियो के ज़रिए उस बेनिफिट को भी अच्छे तरीके से आप कवर कर पाएंगे। और कई लोग ये भी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि हमारे पास कैस्टर ऑयल रखा है तो हमें इसे यूज़ करने का सही तरीका नहीं पता है कि कब, कितना और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं जेवी शॉर्ट्स में, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी, हेल्थ, वेलनेस एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और परिभाषा के ज़रिए मैं अगर आप लोग को कैस्टर ऑयल के बारे में बताना चाहूँगी कि कैस्टर ऑयल जो होता है वो केवल इंडिया और साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसमें ऑलिक एसिड, विटामिन ई, ओमेगा 6, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल की प्रॉपर्टी होती है जो आपके ओवरऑल हेल्थ और ब्यूटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जी हाँ गाइस, अगर हेल्थ की हम बात ही कर रहे हैं तो ये आपके वेट लॉस में काफ़ी मदद करता है। जी हाँ, कैसे करता है? इसके लिए आपको लेना है 1 कप पानी और उसमें नींबू के पीसेस इस तरीके से छिलके सहित कट करके डाल दीजिए और 5 से 10 मिनट आप इसे पकाइए। इसके बाद आप छान लीजिए। छानने के बाद केवल 5 मिनट तक आप इसे लिक वार्म होने तक रख दीजिए। लिक वार्म जब हो जाए तो केवल आप उसमें 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल ऐड करके आप इसे पी लीजिए। तो घबराइए नहीं, इसको पीने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है तो इसको लेने के बाद काफ़ी आपको आराम मिलेगा और जल्द ही आराम मिल जाएगा। हाँ, एक इश्यूज़ है कि इसको लेने के बाद आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक डिस्क्लेमर ये भी देना चाहती हूँ कि इसको पीने के बाद अगर आपको पेट में क्रैम्प वगैरह अगर कुछ ऐसा फील होता है या कुछ एलर्जी लगता है तो आप तुरंत ही उसे वहीं पे स्टॉप कर दें। इसे दोबारा से आप न लें। और इस जो ड्रिंक को, वेट लॉस ड्रिंक होता है, आफ्टर 16 ईयर वाले लें तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को इसे देने से अवॉइड करें। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ देखी होगी जिसमें बालों की ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ गाइस, अगर आपके बाल के जड़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और उनकी थिकनेस कम हो चुकी है तो वहाँ पे आप जो भी ऑयल लगाते हैं रेगुलर बेसिस पे, वहाँ पे आप कैस्टर ऑयल मिक्स करके उसे लिक वार्म के फॉर्म में, जो हल्का गुनगुना रहे, इस तरीके से आप अपने स्कैल्प पे मसाज करेंगे रूट में, तो आपके इससे बालों की जो थिकनेस होती है काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। साथ ही साथ उनके रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वहीं अगर आपके आईब्रोज़ वगैरह अगर कम घने वगैरह नहीं है तो वहाँ पे भी लगा के आप उसे घने कर सकते हैं। आई लैशेस में भी आप उसे लगा के घना कर सकते हैं, पर लगाते वक्त थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि ये आँखों में ना जाए। जाने से वैसे भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि खूब सारे जो आंसू है ना वो बह बह के निकलेंगे। तो आप इसे केवल मस्कारे की सहायता से आप ऐसे लेके केवल पलकों पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे उसमें चमक और घनी हो जाती हैं। वहीं अगर हम मेल्स के लिए कैस्टर ऑयल का बेनिफिट बताएं तो अगर उनकी दाढ़ी मूंछ अगर घनी घनी नहीं है तो वहाँ पे अगर रेगुलर मसाज करेंगे तो उनके दाढ़ी मूंछ भी काफ़ी घने हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स हैं, जैसे ब्राउन या वाइट कलर के होने लगे हैं, तो आप इसे रेगुलर मसाज देंगे तो इससे जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर हम ब्यूटी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि पिम्पल्स और पिगमेंटेशन के जो ब्राउन स्पॉट या डार्क स्पॉट रह जाते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी कैस्टर ऑयल बहुत ही बेनिफिट रखता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लेना है और उस जगह पे अप्लाई कर देना है रात में, और इस तरीके से आप 3 से 4-5 बार अप्लाई करेंगे तो जो डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और पिंपल्स के स्कार्स होते हैं वो धीरे धीरे करके रिमूव होने लगते हैं और इससे आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगती है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दें, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या आई साइड में रिंकल्स, देखा जाता है कि हमारी जो एजिंग की प्रक्रिया होती है वो आँखों से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे आँखों के आसपास की जो स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही पतली लेयर होती है। इसलिए एजिंग का जो साइन होता है, मतलब रिंकल की जो प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे जल्दी दिखने लगती है। तो उसे भी काफ़ी आसानी से आप रिंकल को हटा सकते हैं कैस्टर ऑयल से, रेगुलर मसाज से। जी हाँ गाइज, रेगुलर मसाज से यह एक तरह का एंटी रिंकल का भी काम करेगा,
साथ ही साथ आपकी स्किन भी काफ़ी चमकदार हो जाएगी। अब ये आप घबराइएगा नहीं कि रेगुलर मसाज करने से कहीं हमारे चेहरे पे बाल तो नहीं उग जाएंगे। क्वेश्चन तो आ रहे होंगे ना गाइस। तो यहाँ पे बता देती हूँ कि ये टोटली गलत है कि चेहरे पे ऑयल लगाने से आपके चेहरे पे बाल उग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जहाँ के हार्मोन्स जैसे होते हैं वैसे ही वो अपना काम करता है। अगर सर के बाल उगते हैं तो सर के बाल उगेंगे, चेहरे में बाल हैं छोटे छोटे वाले तो वो छोटे छोटे वाले ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बड़े हो जाएंगे और खूब घने हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे फीमेल टॉक की अगर हम बात कर दें तो कई सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिस्कस नहीं करती हैं और हेजिटेट होती हैं उसे डिस्कस करने में, जो आप सेल्फ एग्ज़ामिन करके उसका काफ़ी आसानी से कैस्टर ऑयल से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रही हूँ कि वेजाइनल एरिया में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया है या रेडनेस या कोई फोड़े फुंसी हो जाते हैं या सूजन वगैरह अगर आ जाती है तो वहाँ पे कैस्टर ऑयल से अगर आप मसाज करें और उसे 1 दिन तक वैसे ही रखा रहने दें और ठंडी पट्टी रख लें तो वो जो सूजन है या कोई जलन या रैशेस वगैरह हो गए हैं तो वो काफ़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ एग्ज़ामिन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जी हाँ गाइज़, मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक कैंसर जैसी बीमारी जो कि छोटे से जनरेट होती है और आज की डेट में काफ़ी बड़ी समस्या हो गई है। ये मैं यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई भी गठान या सूजन वगैरह फील हो रहा है कि कहीं पे भी लग रहा है तो ये आपको गायनिक ही बता सकती है कि ये कैंसर के सिम्टम्स हैं या कोई गठान या सूजन है। अगर इस टाइप के सिम्टम्स हैं तो वहाँ पे आप कैस्टर ऑयल से इमीडिएटली उसमें थोड़ा गुनगुना करके उसको हल्दी डाल के वहाँ पे मसाज करें और सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहेंगे तो जो गठान है वो मेल्ट होने लगता है। मतलब वो जो गठान होता है वो एक तरह का कैंसर का रूप ले लेता है, वो धीरे धीरे बड़ा होके। अगर आप उसे नहीं चेक करेंगे टाइम रहते तो वो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है वो आप ही जान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कैस्टर ऑयल से रेगुलर मसाज करने से वहाँ पे कभी भी गठान नहीं बनती है। अगर इनिशियल लेवल पे है तो बहुत ही जल्दी आसानी से मेल्ट होके सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम और वहाँ पे कोई पेन भी नहीं रहेगा। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैस्टर ऑयल की सहायता से आप कैंसर जैसी बीमारी को ख़त्म कर पाए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जिन लोगों को आर्थराइटिस या जॉइंट पेन, पैरों में मोच और सूजन वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाती है तो कैस्टर ऑयल को गर्म करके उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके आप उस सूजन वाले एरिया पे काफ़ी अच्छे से मसाज दीजिए। मसाज देने के बाद इसी तरीके से उसमें गर्म पट्टी बांध लीजिए और इस तरीके से पट्टी बांधने के बाद उसे खोल कर आप रात में सो जाइए। तो इससे जो वहाँ पे जॉइंट पेन में दर्द होता है या फिर आपके कोई सूजन वगैरह है तो वहाँ पे काफ़ी जल्दी आराम और राहत आपको मिल जाता है। कई ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बेड से उठ नहीं पाते हैं, कुछ खा नहीं पाते हैं और कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में भी कैस्टर ऑयल आपकी बहुत ही मदद कर सकता है। पता है कैसे? आपको एक टिश्यू पेपर ले लेना है या कॉटन ले लीजिए, उसमें कैस्टर ऑयल आप लगा लीजिए और उसे गुनगुने पानी में डिप कर लीजिए। गुनगुने पानी में डिप करने के बाद आप उसे एब्डोमेन वाले एरिया पे लगा के आराम से आप लेटे रहिए। इस तरीके से 2-3 बार आप गर्म पानी में डिप कीजिए, फिर आप एब्डोमेन वाले एरिया पे रखिए। इस प्रोसीजर को रेगुलर करने से आपके क्रैम्प में आपको आराम तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ अगर आपको थाइज में पेन रहता है तो उसमें भी काफ़ी आराम रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जब अगर आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है तो एज़ कम्पेयर वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। जी हाँ गाइस, अब वही बात कर रहे हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा रूखी स्किन रहती है, मतलब ऑल टाइम रूखी रहती है, उनके होंठ पूरे टाइम फटे हुए रहते हैं और एड़ियाँ फटी हुई रहती हैं, विंटर टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, कैस्टर ऑयल से आप लिप में मसाज कर लें और एड़ियों में मसाज कर लें और थोड़ा सा जो कैस्टर ऑयल है ना आप उसे नाभि में डाल लें। तो इससे जो फटी हुई एड़ियाँ रहेंगी वो काफ़ी जल्दी हील हो जाएंगी और आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से नरिशमेंट मिलेगी और मॉइस्ट आपकी स्किन में बना रहेगा। और तो और अगर प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं या फिर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा खिंची तनी, इस वेट लॉस वेट गेन के कारण होता है, स्ट्रेच मार्क्स अगर आते हैं तो उसमें भी अगर आप रेगुलर मसाज देते रहेंगे तो कैस्टर ऑयल से स्ट्रेच मार्क्स
भी काफ़ी आसानी से हटाया जा सकता है। अगर हो गए हैं तो भी वो धीरे धीरे करके लाइट हो जाएंगे, अगर नहीं हुए हैं, अगर आपने कंसीव किया है तो भी कैस्टर ऑयल अगर आप लगाते रहेंगे तो इससे स्ट्रेच मार्क्स नहीं बनते हैं। सो गाइज ये था आज का ओवरऑल कैस्टर ऑयल के बेनिफिट के बारे में। होप आज का ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और मोर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकते हैं अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मी ज्योति साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू सून।